जात पूछा गया, कई तरह की बातें हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं बताता हूँ, राहुल गांधी को मैं राजनीतिज्ञ मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतने उम्र बीत जाने के बाद भी वो युवा ही कहते हैं, युवा नेता। तो अगर 55 साल में लोग युवा नेता रहते हों तो फिर युवाओं का क्या होगा? तो ये लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं, जो कि बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा कहते हैं। तो पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा बन के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा? ये समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली है। इसीलिए वो जात पात की बात तो अलग है, पहले तो युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। जातीय आधारित गणना पूरे देश में कराने की बात कर रहे हैं, सदन में लेके। ए भाई, इसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय जनगणना में लोगों को दिक्कत क्या है? क्यों इस पर सवाल हम कर रहे हैं? ये सब तो बहुत छिछलापन है, छोटी राजनीति है। पॉलिटिशियन को भी अब थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा करना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। नेताओं को अपना थोड़ा सा स्तर ऊपर करना होगा। रोज सहयोग किया। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत जो भी बोले हो, अभी हमने सुना नहीं है। जब हम सुनेंगे तो उस पर बताएंगे आपको। नितिन गडकरी ने पत्र लिखा है निर्मला सीतारमण को, बताता हूँ, संख्या के आधार पे जो है लोगों को। मैं बता रहा हूँ, कौन किसका चुनौती बनेगा ये तो समय बताएगा। इस पर आप और हम भविष्यवाणी अभी कैसे कर सकते हैं? फिर भी जो मैं बता रहा हूँ ना कि आप और हम भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि कौन चुनौती है, नहीं है। अभी प्रशांत किशोर को कौन सा गरीब जानता है यहाँ का? तो पहले गरीब की बात तो हो जाए, उसके बाद राजद कह रही है कि चाहता है क्रेडिट लेना। कुछ नया चीज़ सोचिए ना। अभी तक वहीं पर क्यों है, जब सारा पार्टी ने क्लियर कर दिया कि सब हम लोग सब चाहते हैं जातीय गणना हो। और यही तो नारा है, स्लोगन है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। यानी जितने जो लोग हैं उनको उतना हिस्सेदारी मिलके वो विकास हो। तो एक बार क्या सभी राजनीतिज्ञ, चाहे वो बीजेपी भी हो और चाहे वो विपक्ष के जो लोग हैं, सबको मैं एक ही सलाह देता हूं कि एक ही नारा, एक ही मुद्दा कितना दिन जनता के बाद उठाइएगा? बासी हो गया ये मुद्दा, अब उसको हकीकत में बदलिए। कौन जाति गणना के विरोध में कौन नेता है? एक चेहरा बताइए, एक नाम बताइए। नहीं, मैं कर रहा हूं, मेरे समय में हुआ। ये सब राजनीति का घटिया स्तर है, जिससे मैं अनुरोध करता हूं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से कि इन सब के अलावा देश का जो ज्वलंत मुद्दा हो, कुछ भी दूसरा मुद्दा उठाइए। जात पूछा गया, कई तरह की बातें हो रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मैं बताता हूँ, राहुल गांधी को मैं राजनीतिज्ञ मानता ही नहीं, क्योंकि अभी इतने उम्र बीत जाने के बाद भी वो युवा ही कहते हैं, युवा नेता। तो अगर 55 साल में लोग युवा नेता रहते हों तो फिर युवाओं का क्या होगा? तो ये लोग युवाओं का रोजगार छीनने वाले लोग हैं, जो कि बुढ़ापे में भी अपने आप को युवा कहते हैं। तो पूरे देश का युवा इस बात से चिंतित है कि जब राहुल गांधी अभी तक युवा बन के नेतागिरी करेंगे तो हम युवाओं का क्या होगा? ये समस्या एक बहुत बड़ी आने वाली है। इसीलिए वो जात पात की बात तो अलग है, पहले तो युवाओं का हक छीनने वाला नेता इस देश में नहीं चलेगा। जातीय आधारित गणना पूरे देश में कराने की बात कर रहे हैं, सदन में लेके। ए भाई, इसमें हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय गणना में लोगों को दिक्कत क्या है? क्यों इस पर सवाल हम कर रहे हैं? ये सब तो बहुत छिछलापन है, छोटी राजनीति है। पॉलिटिशियन को भी अब थोड़ा सा अपना स्तर ऊंचा करना होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हों। नेताओं को अपना थोड़ा सा स्तर ऊपर करना होगा। रोज